हाय स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिंस में। एमपी बोर्ड डेली न्यूज़ में आपके लिए 22 जून की सारी बड़ी खबरों की जानकारी को लेके आया हूँ, जो कि आपकी सीबीएसई बोर्ड और आपके एमपी बोर्ड से जुड़ी हुई। तो अगर आप इस सारी नई खबरों की जानकारी को जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपको इन सारी नई खबरों की जानकारी प्राप्त हो। चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। पहली न्यूज़ एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं के रिजल्ट के फॉर्मूले के संबंध में है। चलिए मैं आपको डिटेल में इसकी जानकारी बता देता हूँ। मध्य प्रदेश में मंत्री समूह ने तय किया फॉर्मूला 40-60 के फॉर्मूले पर बनेगा 12वीं का रिजल्ट। देखिए भोपाल की न्यूज़ है। चलिए मैं आपको डिटेल में इसकी जानकारी बता देता हूँ स्टूडेंट्स। भोपाल सीबीएसई के 12वीं के रिजल्ट के फॉर्मूले के बाद जल्दी ही एमपी बोर्ड के हायर सेकेंडरी के रिजल्ट पर फैसला हो सकता है। प्रदेश में दो फॉर्मूले पर विचार किया जा रहा है। एमपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट सीबीएसई की तर्ज पर बनाने पर विचार कर सकती है। इसके लिए सीबीएसई से रिजल्ट फॉर्मूले को विस्तृत जानकारी भी बुलवाई गई है। वहीं मंत्री समूह ने रिजल्ट का 40-60% का प्रस्ताव बनाया है। मंगलवार बुधवार को इस संबंध में मंत्री समूह की बैठक होगी, जिसमें रिजल्ट के फॉर्मूले पर विचार किया जा सकता है। मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुहर के बाद जल्द ही इस फॉर्मूले को घोषित कर दिया जाएगा। प्रदेश सरकार सीबीएसई के रिजल्ट के फॉर्मूले का इंतजार कर रही थी। सीबीएसई के फॉर्मूले के आधार पर ही एमपी बोर्ड के 12वीं के रिजल्ट तैयार करने पर विचार किया जा रहा है, लेकिन सीबीएसई के फॉर्मूले में प्रदेश सरकार को एक मुश्किल पेश आ रही है। सीबीएसई 10वीं 11वीं और 12वीं की प्री बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट को आधार बनाया है, लेकिन प्रदेश में पिछले वर्ष 11वीं की परीक्षा नहीं हुई थी और 12वीं में प्रमोट कर दिया गया था, इसलिए 11वीं के परिणामों को आधार नहीं बनाया जा सकता। सरकार सीबीएसई के फॉर्मूले में बदलाव कर रिजल्ट बना सकती है। सीबीएसई का 30-30-40 फॉर्मूला सीबीएसई के बने चैनल में 12वीं के छात्रों के मूल्यांकन के लिए 30-30-40 का फॉर्मूला तय किया है। इसके तहत 10वीं 11वीं के फाइनल रिजल्ट को 30% वेटेज दिया जाएगा। 12वीं के प्री बोर्ड एग्ज़ाम को 40% वेटेज दिया जाएगा। सीबीएसई के 4 जून को 12वीं के स्टूडेंट्स के मार्किंग स्कीम तय करने के लिए एक 13 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी। इस समिति को 10 दिन में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए थे। मध्य प्रदेश सरकार का फॉर्मूला। प्रदेश सरकार ने एक और फॉर्मूला तय किया है। इसमें कहा गया है कि अब 10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम 12वीं के रिवीजन और 6 माही परीक्षा के आधार पर 12वीं का रिजल्ट तैयार किया जाएगा। 11वीं में कोरोना काल के कारण पिछले सत्र में कभी परीक्षा नहीं हुई, इसीलिए उस वर्ष के नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। 10वीं के अंकों को 60% और 12वीं के रिवीजन और 6 माही को 40% वेटेज दिया जाएगा। मंत्री समूह ने देखिए 12वीं के रिजल्ट को लेकर 40 और 60 का फॉर्मूला तैयार किया है। मंगलवार या बुधवार को इस संबंध में बैठक होने वाली है। उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मात्र मुहर लगने के बाद जल्दी ही एमपी बोर्ड का 12वीं का रिजल्ट का जो फॉर्मूला है वो घोषित कर दिया जाएगा। ये जानकारी फिलहाल सामने निकल जल्दी ही एमपी बोर्ड का 12वीं का रिजल्ट का जो फॉर्मूला है वो जारी हो सकता है। ये जानकारी फिलहाल सामने निकल के आ रही है। सब इस न्यूज़ के लिए मैंने आपको बता दी स्टूडेंट्स। तो फिलहाल वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसे ऑफिशियल नोटिस जारी करेगी आपके एमपी बोर्ड, तो मैं आपको उसकी जानकारी प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए मैं आपको और भी नई खबरों की जानकारी बता देता हूँ स्टूडेंट्स। हालात सुधरे तो 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच होगी असंतुष्ट छात्रों की परीक्षाएं। ये नई दिल्ली की खबर है। चलिए मैं आपको डिटेल में इसकी जानकारी बता देता हूं स्टूडेंट्स। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को बोर्ड परीक्षाएं और मूल्यांकन संबंधी याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीएसई ने 12वीं की वैकल्पिक परीक्षा अगस्त सितंबर में कराने की बात कही है। सीबीएसई ने कहा है कि हम पूर्व घोषित मूल्यांकन नीति से रिजल्ट तैयार कर रहे हैं। परिणाम 31 जुलाई तक घोषित कर दिया जाएगा। मूल्यांकन और रिजल्ट से असंतुष्ट छात्रों को मध्य अगस्त से सितंबर के बीच परीक्षाओं में भाग लेने का मौका दिया जाएगा। इससे पहले बोर्ड ने 17 जून को 12वीं कक्षा के रिजल्ट के लिए मूल्यांकन मापदंड जारी किए थे, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। बोर्ड ने 12वीं की कक्षा के रिजल्ट के लिए 30-30-40% का मूल्यांकन फॉर्मूला दिया था। देखिए हालात सुधरे तो 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच हो सकती है असंतुष्ट छात्रों की परीक्षा। इसकी जानकारी सब निकल के आ रही है इस न्यूज़ के लिए, कि मैंने आपको बता दी है। चलिए आगे आपको कुछ और खास जानकारी बता देता हूँ स्टूडेंट्स। विवादित समाधान समिति बनाएंगे। हालफनामे के अनुसार सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुरूप 12वीं कक्षा के मूल्यांकन मापदंड पर एक विवादित समाधान समिति बनाने के लिए भी सहमति व्यक्त की है। समिति के उद्देश्य छात्रों को प्रदान किए जा रहे अंकों पर उनकी शिकायतों का समाधान करना होगा। सीबीएसई ने अपने हालफनामे में कहा है कि 12वीं का रिजल्ट 31 जुलाई तक जारी कर दिया जाएगा। 12वीं का जो रिजल्ट है वो 31 जुलाई तक आ सकता है। इसकी जानकारी सामने निकल के आ रही है।
एमपी बोर्ड ही मतलब अपने आसान छात्र मतलब परीक्षा देखिए अगस्त सितंबर में करा सकती है। इसकी जानकारी फिलहाल सामने निकल के आ रही है, मतलब जैसे कोई अपडेट सामने निकल के आएगी एग्जाम के संबंध में आपको उसकी जानकारी प्रोवाइड करा दूंगा स्टूडेंट। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये सारी कुछ जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में लगे बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको इसी प्रकार की अपडेट्स मिलती रहे। मैं आपके लिए इसी प्रकार की अपडेट्स लाता रहता हूँ, आपके एमपी बोर्ड से जुड़ी हुई, आपके सीबीएसई बोर्ड से जुड़ी हुई। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके अलावा आपको क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स।